स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं काव्य की परिभाषा और काव्य क्या होते हैं, काव्य के भेद कौन कौन से होते हैं और काव्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले काव्य की परिभाषा क्या होती है हम आपको ये बता दें कि छंदबद्ध रचना काव्य कहलाती है। अब छंदबद्ध रचना जो होती है जिसमें तुकांत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है और लेकिन राइम में होता है तो वो काव्य कहलाते हैं। और आचार्य विश्वनाथ ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है, उनकी जो परिभाषा है वो इस तरह से है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंधों की रक्षा और निवास का साधन है। तो स्टूडेंट्स, जो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी जिस वाक्य को पढ़ने से रस का अनुभव हो और रस पूर्वक उसको लिखी गई हो, यानी कि अंदर से आनंद की अनुभूति होती है, वही काव्य होता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी कविता जो है, जो सृष्टि का शेष हिस्सा है उसको राग के रूप में और आत्मा से संबंध को जो जोड़ता है और उसकी रक्षा और निवास का जो साधन है वो काव्य कहलाता है। और वह इस जगत के अनंत रूपों, अनंत व्यापारों और अनंत चेष्टाओं के साथ हमारे मन की भावनाओं को जोड़ने का कार्य करती है। अब काव्य के जो भेद होते हैं मुख्य रूप से दो माने गए हैं। पहला होता है श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य, यानी जिस काव्य को हम सुनकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं वो श्रव्य काव्य कहलाता है, और जिसको हम देखकर अनुभव कर सकें और आनंद का अनुभव हो वो दृश्य काव्य कहलाता है। अब श्रव्य काव्य जो होता है तो उसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद प्राप्त किया जाता है वह श्रव्य काव्य कहलाता है। अब श्रव्य काव्य जो होते हैं इसके भी भेद होते हैं, तो इसके भी दो भेद हैं। पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य क्या कहलाता है वो इस प्रकार से है कि प्रबंध काव्य वह काव्य रचना कहलाती है जिसकी कथा श्रृंखलाबद्ध होती है, यानी जिसमें श्रृंखला यानी कड़ियां जुड़ी होती हैं एक दूसरे से और इसके छंदों का संबंध पूर्वापर होता है। या और प्रबंध काव्य जो है वो भी दो प्रकार के माने गए हैं। पहला इसमें होता है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। अब महाकाव्य क्या होता है आइए देखते हैं। महाकाव्य में किसी महापुरुष के समस्त जीवन की कथा होती है और इसमें कई सर्ग होते हैं। स्टूडेंट, सर्ग का मतलब ये होता है जिस तरह से एक्सरसाइज होती है, डिवीजन होता है, इसी तरह से इसमें सर्ग होते हैं और मूल कथा के साथ प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं, यानी इसमें मुख्य कथा जो चलती है किसी महापुरुष के समस्त जीवन की, इसके साथ साथ उनके जीवन में जो आए हुए प्रसंग होते हैं उनको भी इसमें जोड़ करके इसमें लिखा जाता है। और महाकाव्य का प्रधान रस श्रृंगार होता है, वीर होता है या फिर शांत होता है। अब हिंदी के जो प्रमुख महाकाव्य हैं और उनके रचयिता है वो इस प्रकार है। पद्मावत, पद्मावत लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। रामचरितमानस ये भी महाकाव्य है और ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। फिर है रामचंद्रिका, और रामचंद्रिका महाकाव्य लिखी गई है केशव दास के द्वारा। और फिर है प्रिय प्रवास, तो ये प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। साकेत है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया महाकाव्य, और कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। इसके बाद आता है खंड काव्य। तो खंड काव्य में जीवन का खंड चित्रण होता है और इसका नायक यशस्वी होता है। सीमित कलेवर में इसकी कथा अपने आप में पूर्ण होती है, अर्थात खंड काव्य में पूरे जीवन का वृतांत जो है उसका छोटे छोटे पार्ट्स में इसको प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें मुख्य जो होता है जिसकी भूमिका, जिसका इसमें प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, जिसके बारे में लिखा जा रहा है, वह हमेशा यशस्वी यानी काफी यश प्राप्त किया हुआ होता है। और सीमित कलेवर का मतलब यह है कि छोटे हिस्से में, कम से कम हिस्से में इसकी कथा जो है कंप्लीट होती है।
कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे महाकाव्य में कई सर्ग होते हैं और इसकी मूल कथा के साथ जो उनके जीवन में छोटी छोटी जो घटनाएं घटती हैं वो भी इसके साथ होती है और लिखी जाती है, और महापुरुष के पूरे जीवन का वृतांत होता है। जबकि खंड काव्य में जीवन का किसी एक पार्ट को, एक हिस्से को भी प्रस्तुत किया जा सकता है, तो यह खंड काव्य कहलाता है। हिंदी के जो प्रमुख खंड काव्य हैं और उनके जो रचयिता है वो इस प्रकार है। सुदामा चरित्र, ये खंड काव्य लिखा है नरोत्तम दास जी के द्वारा। फिर पंचवटी खंड काव्य जो है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है। फिर है पथिक, ये खंड काव्य लिखा गया है राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा। हल्दी घाटी, ये लिखा गया है श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा। फिर है कुरुक्षेत्र, और ये लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। और भस्मासुर लिखा गया है नागार्जुन जी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने महाकाव्य और खंड काव्य आपको बताया कि क्या कहलाते हैं और उनके प्रमुख जो रचयिता है और उनके जो नाम है हमने आपको इसमें बताया है। फिर नेक्स्ट है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद जो होता है अपने आप में कंप्लीट होता है, यानी जो छंद होते हैं, छंद समझने के लिए आप हमारे आने वाले वीडियो पर जरूर ध्यान रखिएगा। उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि छंद, सवैया, दोहा, सोरठा क्या होते हैं। तो छंद जो होते हैं अपने आप में पूर्ण होता है मुक्तक काव्य में, और ये पूर्वापर संबंध से मुक्त होता है। जबकि प्रबंध काव्य में पूर्वापर से संबंध उसका होता है, जबकि मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंध से मुक्त होता है मुक्तक काव्य। और बिहारी सतसई के दोहे, कबीर की साखी, ये मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं।